पांडे देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर दोपहर 3 बजे तक की तमाम छोटी बड़ी हम खबर लेकर तो बढ़ते हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में सबसे बड़ी खबर से करते शुरुआत। रांची से बड़ी खबर, लोहरदगा में चल रहे नक्सल ऑपरेशन में झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और सीआरपीएफ भी इसमें संयुक्त ऑपरेशन में था। बड़ी कामयाबी मिली है। लोहरदगा में चल रहे नक्सल ऑपरेशन के दौरान 23 अत्याधुनिक हथियार बरामद हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। भारी मात्रा में गोली भी यहां पे बरामद हुई है। 5 लाख के 2 इनामी नक्सली भी इस दौरान गिरफ्तार किए गए। तो ये बहुत बड़ी संख्या में आपको बता रहे हैं, बड़ी मात्रा में यहां पर अत्याधुनिक हथियार पाए गए, साथ में गोली और कार मिले हैं और 2 नक्सलियों को जो इनामी नक्सली रहे उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी खबर। लोहरदगा में लगातार चल रहे ऑपरेशन में पुलिस को एक के बाद एक कामयाबियां मिलती चली आ रही हैं। लगातार नक्सलियों की गिरफ्तारी हो रही है, नक्सली पकड़े जा रहे। इसी कड़ी में एक बार फिर से हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो पुलिस और सीआरपीएफ को जो कामयाबी मिली है उसकी एक बड़ी बात यही है कि जहां पर इतने भारी संख्या में अत्याधुनिक हथियार नक्सलियों के पास से बरामद किए गए हैं। भारी मात्रा में कारतूस, जिंदा कारतूस उनके पास से मिले हैं और 5 लाख के 2 इनामी नक्सली भी गिरफ्तार किए गए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। याद होगा आपको कि 8 फरवरी से ही लगातार लोहरदगा में एक ऑपरेशन चलाया गया। यह ऑपरेशन था बुलबुल जंगल में पेशवार के और यहां पर एक साथ लगातार जिला पुलिस और सीआरपीएफ के जो जवान थे उन्होंने घेराबंदी शुरू की थी बुलबुल जंगल की और उसके बाद लगातार 13 दिनों तक मुठभेड़ की खबरें सामने आती रही। सर्च ऑपरेशन चलता रहा और 10 से 11 बार के आसपास उग्रवादियों के साथ में पुलिस की सीधी मुठभेड़ हुई। हालांकि आखिर वक्त में नक्सलियों ने सरेंडर करना शुरू किया था। उससे पहले पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कुछ नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर आई। लेकिन जब हिरासत में ले गए थे उग्रवादी, उसके बाद भी उनकी निशानदेही पर कुछ और उनके साथियों की गिरफ्तारी हुई उसके बाद भी। और अब देखिए हम आपको जानकारी दे रहे हैं, पूरी जानकारी देंगे। सीमावर्ती क्षेत्र में भाकपा माओवादी संगठन के रीजनल कमांडर रविंदर गंझू और उसके 30-35 अन्य साथियों की जमा होने की और उनके द्वारा किसी हिंसक घटना को अंजाम दिए जाने की तैयारी करने की सूचना के आधार पर बुलबुल, पेशरार और उस क्षेत्र के अन्य जगहों पर 8 फरवरी 2022 से जो बृहद इंटरस्टेट ऑपरेशन शुरू किया गया था उसमें लगातार पुलिस को और सीआरपीएफ को भारी सफलताएं प्राप्त हुई है और इस संबंध में समय समय पर आप लोगों को अवगत कराया गया है। लगभग 12 दिन ये अभियान उस क्षेत्र में चलता रहा और अभियान के क्रम में 12 दिनों में 10 बार पुलिस, सीआरपीएफ और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुआ। तो ये थे एवी होमकर जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी, बताया कि किस तरीके से एक रणनीति के साथ हम आगे बढ़े और हमें उसमें सफलता मिली। और साथ ही ये भी कहा उन्होंने कि ये अभियान अभी रुकेंगे नहीं, जहां पर भी नक्सलियों के होने की जानकारी मिलेगी वहां पर ऐसे ही सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा, उनकी घेराबंदी होगी और उन्हें हथियार डालने को मजबूर किया जाएगा या फिर ऊपर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। तो हम सीधा रुक करते हमारे सहयोगी इमरान का जो हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। इमरान, जानकारी चाहेंगे आपसे कि आज जो चीजों को प्रदर्शित किया गया पुलिस की ओर से बरामदगियों को, ये वही है जो 12 दिनों के जब तक जो लगातार ऑपरेशन चलता रहा या फिर कुछ अलग से ये बरामदगियां हुई हैं? देखिए पंकज, जिस तरह से लोहरदगा और लातेहार के सीमावर्ती इलाके में लगातार झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, जेजे हो या फिर तमाम सुरक्षा बलों की एक संयुक्त कार्रवाई जो की जा रही है, इसी का ये नतीजा है कि आज झारखंड के गठन के बाद से लेकर मतलब झारखंड के इतिहास में अगर हम बात करें
तब तक की सबसे बड़ी सफलता जो है वो लोहरदगा के जो पेसरार थाना क्षेत्र के बुलबुल जंगल में जो नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उस पे मिली है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसमें 11 नक्सलियों को पकड़ा गया है, जिसमें कई इनामी नक्सली भी हैं। और इस आज जो गिरफ्तारियां दिखाई गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आईजी ऑपरेशन ने पूरी मामले की जानकारी दी, आईजी सीआरपीएफ ने पूरे मामले की जानकारी दी, आईजी रांची जोन ने पूरी मामले की जानकारी दी। उसमें कहा गया कि ये जो दोनों नक्सली थे वो 5-5 लाख रुपए के इनामी नक्सली थे। इनकी निशानदेही पर तकरीबन 23 जो अत्याधुनिक हथियार है, जिसमें ऑटोमेटिक अमेरिकन राइफल से लेकर के LMG 1 और जो SLR है वो 8 है। इसी तरह से 303 के 8 हथियार है। इंसास रेगुलर राइफल जो है वो 3 है। तो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में जो राइफल का जो जखीरा था, जो नक्सली जो दस्ता है रविंदर गंजू का, जो कि खुद 15 लाख के इनामी नक्सली हैं, हार्डकोर नक्सली हैं, इनके दस्ते में ये सारी चीजें उपलब्ध थी। इनके दस्ते पर अत्याधुनिक हथियारें बरामद मौजूद थी। इसी के बल पर रविंदर गंजू जो है वो लगातार झारखंड पुलिस को निशाना बनाया करता था। लेकिन झारखंड पुलिस ने जिस तरह से इस पूरे अभियान को आगे बढ़ाया, सीआरपीएफ ने पूरे मामले को आगे बढ़ाया, यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो पिछले दिनों से लगातार आपके जरिए हमने दर्शकों तक जो जानकारी पहुंचाई उसी पर अब पुलिस की ओर से अधिकारी की पुष्टि हो गई है। बिल्कुल, जिस तरह से अपडेट है पंकज, ये क्योंकि पिछले दिनों 9 नक्सली पकड़े गए थे, उनमें से एक को ढेर किया गया था, वो हमने लगातार अपने न्यूज 11 भारत के दर्शकों को दिखाया रहा है। एक बार फिर से जब पुलिस ने इस अभियान को आगे बढ़ाया, उसके बाद उनकी गिरफ्तारियां और उनके दिए गए बयान के आधार पर 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 5-5 लाख रुपए के नामी है। इनसे जब पूछताछ की गई, इनसे जब इंट्रोगेट किया गया, तो उनसे जानकारी मिली जो रविंदर गंजू का जो दस्ता है वो भारी संख्या में जो हथियार है, बम बारूद है, IED है, वो सारी चीजें जो है वो जंगल में एक बंकर में छिपा करके रखा गया है। इसी हथियार के बल पर अक्सर सुरक्षा बलों को टारगेट नक्सली संगठन के जो लोग हैं, रविंदर गंजू का जो दस्ता है ये किया करता था। तो कहीं ना कहीं उनकी निशानदेही पर जब पुलिस ने वहां पर सर्च किया तो ये सारे जखीरे जो हैं तकरीबन 23 अत्याधुनिक हथियार जो है, इसमें से एक अमेरिकन ऑटोमेटिक राइफल जो गिरफ्तार जो बरामद किया उनसे भी लगातार इंटरोगेशन चल रहा है, जानकारियां निकल कर आ रही है कुछ बड़ी बरामदगी में से एक है ये। चलिए, बहुत शुक्रिया इमरान नवाज साहब, जुड़े आप, जानकारी आपने दी और बताया किस तरीके से पुलिस की ओर से यहां पर उन तमाम चीजों को प्रदर्शित किया गया है जो बरामदगी हुई है इस मुठभेड़ के दौरान में, ऑपरेशन के दौरान में। और 11 कुल अब तक उग्रवादी जो है वो गिरफ्तार किए गए और 1 नक्सली मारा गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।